हे गाइस, मेरा नाम है आरिफ और मैंने कल साउंड चैप्टर का वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको पूरा चैप्टर वन शॉट में एक्सप्लेन किया था। तो ये है उसका पार्ट टू। जिसने भी पार्ट वन नहीं देखा है, एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है, उसे ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। सो आई रिकमेंड कि आप पहले जाके वो वीडियो देख लें। आज हमारा टॉपिक होने वाला है साउंड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स यानी क्वेश्चंस जो हम आज सॉल्व करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चंस लिख के रखे हैं जिन्हें मैं आपके साथ देखूंगा। मेरे टेचर्स ने और जो मुझे पढ़ाते हैं उनने मुझे एक एडवाइस दी है कि क्वेश्चन को 2 से 3 बार ज़रूर पढ़ें। हम वही टेक्निक यहाँ पे लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ये सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही रहते हैं, सेम सिमिलर पैटर्न में ही आपके एग्जाम में या क्लास वर्क में आ सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। इस साउंड चैप्टर में जो हमारी मेन फॉर्मूला है वो है v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा। सबसे पहले हम इसी फॉर्मूले की डेरिवेशन देखते हैं जिस फॉर्मूले से हम अपने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एज वेल नोन दैट द स्पीड ऑफ द वेव v इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। जैसा हम सभी को पता है कि स्पीड जो होती है वो होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। जो साउंड वेव होती है ये एक साउंड वेव है। इसमें पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाता है हमारा डिस्टेंस। ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम मतलब सेकेंड्स। ये जो डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम है इसी को हम स्पीड कहते हैं। स्पीड v इज इक्वल टू डी बाई टी, ये हमारा स्पीड का फॉर्मूला हो गया। डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस कैन ऑल्सो बी रिटन एज लैम्डा। v इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि लैम्डा मतलब क्या होता है। लैम्डा इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस चाहे कुछ भी हो, चाहे डिस्टेंस इतना हो चाहे डिस्टेंस इतना हो, कोई भी डिस्टेंस की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लैम्डा होती है। डिस्टेंस छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 1/t। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी को हम v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 1/t भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जब लैम्डा इंटू 1/t करेंगे तो हमें सेम ही आंसर आएगा जो होगा लैम्डा बाई टी। एज वी ऑल नो दैट 1/t इज इक्वल टू f। फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/t। ये दोनों बेसिकली सिमिलर होते हैं। हम 1/t की जगह पे f भी लिख सकते हैं। v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू f, v इज इक्वल टू लैम्डा f, v इज इक्वल टू लैम्डा f। अब मैं आपको फिर से बता देता हूं कि फ्रीक्वेंसी मतलब होता है नंबर ऑफ ऑक्सिलेशंस पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ ऑक्सिलेशंस इन ए वेव। ऑक्सिलेशन मतलब ये यहाँ से क्रेस्ट होता है, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में बताया ही था। ये यहाँ पे सबसे ऊपर वाला होता है क्रेस्ट और सबसे नीचे वाला होता है ट्रफ। जब ये दोनों मैक्सिमम और मिनिमम दोनों यहाँ पे जहाँ पे ख़त्म होते हैं वहाँ पे एक ऑक्सिलेशन कंप्लीट होता है। इतने और जितने भी ऑक्सिलेशंस एक साउंड वेव में हैं उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। v इज इक्वल टू लैम्डा f, v इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू फ्रीक्वेंसी। ये है हमारा, बाय दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द वेव। ये हमारा होता है स्पीड का फॉर्मूला ऑफ साउंड। आइए हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था। हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 5000 हर्ट्ज ट्रैवल इन एयर विद स्पीड ऑफ 350 मीटर्स पर सेकेंड, कैलकुलेट द वेवलेंथ। एक और बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 5000 हर्ट्ज ट्रैवल इन एयर विद स्पीड ऑफ 350 मीटर्स पर सेकेंड, कैलकुलेट द वेवलेंथ। हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि जो एक साउंड वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी है 5000 हर्ट्ज, जो
एयर में ट्रैवल कर रहा है स्पीड ऑफ 350 मीटर पर सेकेंड से, हमें उसकी वेवलेंथ निकालनी है। सो हम यहां पे गिवन लिख लेते हैं। गिवन है हमें फ्रीक्वेंसी जो कि है 5000 हर्ट्ज, फिर हमें यहां पे दे रखी है वेलोसिटी यानी कि स्पीड जो कि है 350 मीटर्स पर सेकेंड। हमें कैलकुलेट करना है वेवलेंथ, सो हमें लैम्डा को कैलकुलेट करना है। हमारा यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो हमारा लग जाएगा v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा। v है हमारा 350, फ्रीक्वेंसी है 5000 और लैम्डा अननोन, सो लैम्डा हो जाएगा 350 बाय 5000। जीरो से जीरो कैंसिल, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 7, 5 10s are 50 जो कि यहाँ पे आ जाएगा 100। 7 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा 0.07 मीटर्स। सो ये है हमारा फाइनल आंसर 0.07 मीटर्स। सो वेवलेंथ हो जाएगा 0.07 मीटर्स। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। A sound wave has a frequency 2 kilohertz and a sound wave has a frequency 2 kilohertz and wavelength 40 centimeter. How long will it take for it to travel 1.6 kilometers? चलिए फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। A sound wave has a frequency 2 kilohertz and wavelength 40 centimeter. How long will it take for it to travel 1.6 किलोमीटर? हमें यहाँ पे फिर से दे रखा है कि एक साउंड वेव है मगर उसकी फ्रीक्वेंसी है 2 किलोहर्ट्ज और वेवलेंथ है 40 सेंटीमीटर। सो उसे कितना टाइम लगेगा 1.6 किलोमीटर ट्रैवल करने में? तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है 2 किलो हर्ट्स। सो सबसे पहले हम इसे हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि 1 किलो हर्ट्स इज इक्वल टू 1000 हर्ट्स। सो ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2000 हर्ट्स। वेवलेंथ है हमारी 40 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर इट टू ट्रैवल 1.6 किलोमीटर्स? डिस्टेंस है 1.6 किलोमीटर्स। हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसा कि सबको पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। सो डिस्टेंस हो जाएगा 1600 मीटर। हमें यहाँ पे चाहिए टाइम। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्पीड निकालेंगे। स्पीड का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v इज इक्वल टू 2000 into 40. V is equal to 80,000 meters per second. सो यहाँ पे हम लोग टाइम भी निकाल लेंगे। टाइम इज इक्वल टू 80,000 divided by 1600. 0 0 cancel, 0 0 cancel, 8 1s are
8 2s, यहाँ पे आ जाएगा 100/2, जो कि हो जाएगा 2 1s 2 5s, टाइम आ जाएगा 50 सेकेंड्स। सो हमारा फाइनल आंसर है 50 सेकेंड्स। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ए वेव इज मूविंग इन एयर with a velocity of 340 meters per second. Calculate the wavelength if its frequency is 512 Hz. वापस पढ़ते हैं। A wave is moving in air with a velocity of 340 meters per second. Calculate the wavelength if its frequency is 512 Hz. So यहाँ पे दिया गया है कि एक वेव है जिसकी वेलोसिटी इन एयर है 340 मीटर्स पर सेकेंड, और उसकी हमें वेवलेंथ निकालनी है अगर फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज है। हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन हो जाएगा वेलोसिटी 340 मीटर्स पर सेकेंड, वेवलेंथ हमें फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी है 512 हर्ट्ज। सो हम यहां पे फॉर्मूला लगा लेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू v बाय एफ। ये सेम v इज इक्वल टू लैम्डा बाय एफ की तरह है, बस उसका इनवर्स है। सो ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारा वेवलेंथ का। सो लैम्डा इज इक्वल टू 340 बाय 512। सो इसका डिवीजन करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 0.664 मीटर्स। हमारा आंसर आ चुका है 0.664 मीटर। सो ये हमारी वेवलेंथ होगी अगर फ्रीक्वेंसी है 512 हर्ट्ज और वेलोसिटी है 340 मीटर्स पर सेकेंड। लैम्डा बेसिकली डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ऑफ द साउंड वेव है ये 0.664 मीटर। क्वेश्चन पे चलते हैं। ए पर्सन इज लिसनिंग टू अ टोन ऑफ 500 हर्ट्ज सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 550 meters from the source of the sound. What is the time interval between successive compressions from the source? Speed of sound is equal to 330 meter per second. एक और बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. A person is listening to a tone of 500 Hz sitting at a distance of 450 meters from the source of the sound. What is the time interval between successive compressions from the source? Speed of sound is equal to 330 meters per second. So हमें दिया गया है कि एक पर्सन है जो एक टोन को सुन रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्ज और उसका डिस्टेंस है 450 meters from the source of the sound. What is the time interval between successive compressions of the source? So हमें given है frequency जो कि है 500 hertz, distance है जो कि है 450 meters, distance is nothing but lambda, और velocity यानी speed है 330 meters per second. हमें find इसमें करना है time. Two सक्सेसिव कंप्रेशंस के बीच में टाइम इंटरवल कितना होगा ये हमें फाइंड करना है. सो मैंने आपको सारा गिवन दे दिया है, आपको इसे सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है. सो ये था हमारा चैप्टर ऑफ साउंड क्लास 9 फिजिक्स का. इसका यहाँ पे एंड होता है. सारे न्यूमेरिकल्स तो मैं यहाँ पे नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. सो आप इसी तरीके से सारे न्यूमेरिकल्स जो भी इस चैप्टर के हैं वो सब कर सकते हैं इसी फॉर्मूले से. बट कीप इन माइंड कि एक क्वेश्चन को 2 बार ज़रूर पढ़ें और गिवन अच्छे से लिखें. सो अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ. टिल देन टेक केयर एंड बाय.